Good morning, students. So this is the next video of the topic economic activities by the man and the woman. यहाँ पे हमने इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में मैंने आपको बता दिया था अप टू द सेक्टर्स एंड अबाउट द एक्टिविटीज़, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी एंड टर्शरी एक्टिविटी. तो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड अप टू द टर्शरी एक्टिविटी. So now we will move on to the next, that is types, parts of economic activity. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में. ठीक है, एक होता है आपकी मार्केट एक्टिविटीज़ और दूसरी होती हैं आपकी नॉन मार्केट एक्टिविटीज़. ठीक है, मार्केट एक्टिविटीज़ आपकी वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिनमें एक्चुअल में पर्सन परफॉर्म करता है, और क्योंकि वो कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म करता है, चाहे वो प्रोडक्शन है या डिस्ट्रीब्यूशन है या कोई एक्सचेंज है या फिर वो सर्विस को रेंडर करता है, तो इसी रीज़न की वजह से उसको अपनी सर्विस देने के बदले में या एक्टिविटी परफॉर्म करने के बदले में रेम्यूनरेशन मिलता है. ठीक है, रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है? सैलरी या वेजेस मिलना. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई भी लेबर ने कुछ भी परफॉर्म किया, अगर कोई एक्टिविटी अगर लेबर ने करी तो उसके बदले में उसको वेजेस मिलेगी. सेम एज इट इज़ अगर कोई भी एम्प्लॉइज़ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो उसके बदले में उसको क्या मिलती है? सैलरी मिलती है. ठीक है, तो जब आप कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करो और उसके बदले में आपकी इनकम जनरेशन हो या प्रॉफिट जनरेशन हो, ठीक है, तो ऐसी एक्टिविटीज़ को हम लोग बोलते हैं मार्केट एक्टिविटीज़. ठीक है, जैसे कि गवर्नमेंट सर्विसेज हो गई, प्राइवेट सर्विसेज हो गई, प्रोडक्शन हो गया, सेल हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, सर्विस रेंडरेशन हो गया, इस तरीके से. नेक्स्ट आ जाता है आपका नॉन मार्केट एक्टिविटीज़. नाम से ही पता लग रहा है, ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि इनकम जनरेशन के लिए नहीं होती, तो फिर किसके लिए होती होंगी? वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए होंगी. ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल अगर एक फार्मर ने वीट प्रोड्यूस करी मार्केट में बेचने के लिए, तो जब उसने उस वीट को मार्केट में बेचा तो उससे उसकी इनकम जनरेशन हुई. ठीक है, और मैंने अभी आपको बोला कि ऐसी एक्टिविटीज़ जिससे इनकम जनरेशन होती है तो वो आपकी मार्केट एक्टिविटीज़ होती हैं. ठीक है, लेकिन अगर वही फार्मर जो उसने वीट प्रोड्यूस करी है उसी वीट को अगर खुद के लिए यूज़ कर लेता है, अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर वो खुद वीट प्रोड्यूस कर रहा है तो वो बाहर से वीट खरीदने थोड़ी ना जाएगा जब उसके पास खुद के पास वीट है. तो अगर वो उसी वीट को अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए खुद के लिए यूज़ करे, ठीक है, उस वीट को यूज़ करे, उसका कंजम्पशन करे, उसको कन्वर्ट करा के उसका यूज़ करने लग जाए, तो दैट इज़ नोन एज नॉन मार्केट एक्टिविटीज़. क्योंकि जब आप अपने ही वीट को अपने लिए यूज़ करते हो तो आपको उसके लिए किसी को पैसे नहीं देने पड़ते. तो जब इनकम जनरेशन हो ही नहीं रही है तो इसका मतलब ये कौन सी एक्टिविटीज़ में आएगा? नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ में आएगा. ठीक है, तो नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ में सेल्फ कंजम्पशन होता है, लेकिन मार्केट एक्टिविटीज़ में सेल्फ कंजम्पशन नहीं होता. मार्केट एक्टिविटीज़ में रेम्यूनरेशन को पे किया जाता है, सैलरी, वेजेस एंड एक्सेट्रा, इनकम जनरेशन या प्रॉफिट जनरेशन होता है. लेकिन नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ में कोई भी एज सच इनकम जनरेशन, रेम्यूनरेशन पेड या कोई भी इस तरीके से कोई भी प्रॉफिट का एज सच कोई भी सोर्स नहीं होता. ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के आपके 2 पार्ट्स हैं, एक आपकी मार्केट एक्टिविटीज़ और दूसरा है आपका नॉन मार्केट एक्टिविटीज़. ठीक है, ये पेज नंबर आपके 19 पर है. नेक्स्ट आ जाता है आपका टॉपिक इसी में ही. पहले मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के 2 पार्ट्स हैं. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के मैंने आपको डिवीज़न कराए, उसी तरीके से अब हम लेबर का डिवीज़न करते हैं. ठीक है, तो ड्यू टू द हिस्टोरिकल एंड द कल्चरल रीज़न की वजह से, जो भी पुरानी कल्चर हमारा है एक तरीके से, तो उसके बेसिस पे लेबर को डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में. एक है आपका मेन और एक है आपकी विमेन. ठीक है, तो नॉर्मली पुराने ज़माने में क्या हुआ करता था कि जो मेन होते थे वो बाहर जा कर के काम किया करते थे.
ठीक है। और जो विमेन होती थी वो लुक आफ्टर करती थी अपने डोमेस्टिक हाउस को, ठीक है, मतलब कि विमेन एक तरीके से हाउस मेकर होती थी और जो फादर थे वो बाहर जा कर के अर्न करते थे, ठीक है, कुछ ना कुछ काम पे जाते थे इन शॉर्ट, लेकिन विमेन घर पे रहती थी एक तरीके से, है ना। तो यहाँ पे भी जब मैंने आपको स्टोरी बताई थी तो सकाल की जो मदर थी शीला, तो वो कुक करती थी फूड को, है ना, वो घर पे खाना बनाती थी, यूटेंसिल्स को क्लीन करती थी, क्लोथ्स को वॉश किया करती थी, अपने बच्चों की देखभाल किया करती थी। और जो सकाल के जो फादर थे बूटा, वो फील्ड पे जाते थे, कल्टीवेट करते थे और फिर जो भी उत्पादन होता था, जो भी प्रोडक्शन होता था, उसको बाहर मार्केट में सोल्ड कर दिया करते थे, ठीक है। और मार्केट में उसी फसल को बेचने पे वो अर्न करते थे मनी, यानी कि उनकी इनकम जनरेशन होती थी और उसी इनकम से वो अपनी फैमिली को चलाते थे, ठीक है। अब क्योंकि सकाल की जो मदर थी वो घर चलाती थी, लेकिन उनको घर चलाने के लिए कोई एज सच कोई जो भी वो सर्विस डिलीवर कर रही थी अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने सन के लिए, और जो भी हाउस मतलब मेकर थी, जैसे वो टेक केयर करती थी सारी चीज़ों का, इतनी सारी वो सर्विसेज रेंडर करती थी, जैसे कि क्लीनिंग करना यूटेंसिल्स, कुकिंग करना फूड, वॉशेस करना क्लोथ्स, ये बहुत ज़्यादा सर्विस वो रेंडर करती थी, लेकिन स्टिल उसको कोई भी पेमेंट नहीं मिलती थी। शीला को आज तक घर संभालने के लिए कभी कोई भी पैसे नहीं पे किए गए, ठीक है। लेकिन बूटा को कल्टीवेशन जब उसने किया, तो जब उसने अपनी क्रॉप्स को बेचा तो उसको एक तरीके से अर्न हुई, यानी कि फैमिली ही स्पेंड्स ऑन रियरिंग हिज फैमिली। तो इसका मतलब जो हाउस वाइफ्स जो होती थी उनको कभी भी घर चलाने के लिए सैलरी नहीं मिलती थी, लेकिन जब मेन बाहर जाते थे और वो काम किया करते थे उसके बदले में उनको इनकम जनरेशन होती थी, ठीक है। तो नेशनल इनकम में सकाल के जो फादर थे, क्योंकि वो इनकम जनरेट करके आ रहे थे, मनी अर्न करके आ रहे थे, इसी वजह से उनकी इनकम का नेशनल इनकम में एस्टिमेशन होता था, रिकॉग्निशन मिलती थी उनको। जब भी नेशनल इनकम काउंट होती थी तो सकाल के फादर की इनकम भी काउंट होती थी, लेकिन क्योंकि उसके हाउस होल्ड को चलाने के लिए विमेन को कभी भी सैलरी या वेजेस नहीं मिली, इसी वजह से हाउस होल्ड का काम जो भी विमेन करती हैं उनके काम को कभी भी नेशनल इनकम में रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, क्योंकि उनको कोई भी मनी एज सच नहीं मिलती, ठीक है। तो जब किसी भी चीज़ के लिए मनी रिसीव होती है, आपको किसी भी एक्टिविटीज़ को रेंडर करने के लिए अगर मनी आपको अर्न होता है, तभी उसकी इनकम जनरेशन में आप एस्टिमेशन करोगे। किसी भी एक्टिविटी से, इकोनॉमिक एक्टिविटी से अगर किसी भी एक्टिविटी से अगर आपकी एक तरीके से इनकम अर्न नहीं कर रहे हैं, अगर आप मनी या इनकम जनरेशन नहीं हो रहा, तो वो नेशनल इनकम में काउंट नहीं होएगी, ठीक है। ये तो हमने केस लिया सकाल का। नेक्स्ट आ जाता है गीता का। तो गीता जो थी, जो मदर थी विलास की, सकाल की स्टोरी हमने ऊपर पढ़ी। विलास की स्टोरी में आपको पता होगा कि विलास की जो मदर थी गीता, वो फ़िश सोल्ड किया करती थी मार्केट में, है ना। फ़िश मार्केट में वो फ़िशेस को सोल्ड किया करती थी, तो उसके बदले में उसको काम भी मिलता था। जैसे जितने की भी वो फ़िश बेचा करती थी तो उसको पे किया जाता था, मतलब उसकी कमाई होती थी एक तरीके से, है ना। तो इसका मतलब क्या था कि यहाँ पे जो उनकी अर्निंग्स थी वो कहीं ना कहीं मेल काउंटर पार्ट को यहाँ पे डिटर्मिनेशन करती थी एजुकेशन या स्किल्स के लिए, ठीक है। तो एजुकेशन या फिर जो स्किल्स हैं, ये दोनों ही एक तरीके से बेटर वेज होते हैं, या और कह सकते हैं इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को वो क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये दोनों ही मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं। रीज़न बीइंग कि अगर आप एजुकेशन लोगे तो ऑब्वियस ही बात है, वही एजुकेशन आपको जॉब दिलवाएगी, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है आपका स्किल, वो भी एक इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है, फैक्टर है। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, एजुकेशन नहीं है, लेकिन अगर आपके पास स्किल है तो वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से आपका इनकम जनरेशन कराने में हेल्प करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई एक पर्सन टेलरिंग का काम कर रहा है तो उसके पास एजुकेशन नहीं है, लेकिन उसके पास हाथ की कला है कि वो टेलरिंग अच्छी से करता है, उसको सिलाई अच्छे से आती है, तो वो उसकी इनकम जनरेशन में हेल्प कर सकती है ना।
तो एजुकेशन आती है डिग्री से, लेकिन स्किल आता है आपकी नॉलेज या एक तरीके से टैलेंट से, ठीक है। जैसे कि टेलरिंग का या पार्लर का, या जो कुछ लोग फैशन डिज़ाइनिंग में भी बिलीव करते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी स्किल में आ जाती हैं। बार्बर हो गया जिनका सैलून्स हो गया, कारपेंटर हो गया, तो ये सारे स्किल्स में आते हैं। तो ये एजुकेशन और स्किल दोनों ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होते हैं अर्निंग्स ऑफ एन इंडिविजुअल को जनरेट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, बहुत सी विमेंस को देखा जाता है कि उनके पास एजुकेशन नहीं होती बट उनके पास स्किल्स बहुत होता है ना। तभी वो घर पे जब भी कोई भी प्रॉब्लम आती है सिलाई की या कुछ भी, तो वो घर बैठे बैठे ही बहुत कुछ कर देती हैं क्योंकि उनके पास स्किल्स तो होते हैं। तो वो विमेन, और दूसरी बात ये देखा गया है हिस्टोरिकल वे से ही कि हमेशा अगर मेन एंड विमेन की अगर सैलरी को कंपेयर किया जाए, वेजेस को कंपेयर किया जाए, तो विमेन को हमेशा कम पे मिलती है एज़ कंपेयर टू मेन अकॉर्डिंग टू आवर सोसाइटी। और जो मोस्ट ऑफ द वुमेन हैं उनको बहुत ज़्यादा जॉब सिक्योरिटी भी नहीं मिलती एज़ कंपेयर टू मेन। बहुत सारी एक तरीके से लीगल प्रोटेक्शन की जो एक्टिविटीज़ होनी चाहिए वो यहाँ पे नहीं मिलती हैं, कि अगर एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में भी देखें तो इरेगुलर होती हैं, इनकम भी कम होती हैं, बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं होती। लाइक कि अगर प्रेगनेंसी के केसेस में विमेन की, उनको कई बार मैटरनिटी लीव कुछ इंस्टीट्यूशन दे देते हैं लेकिन कुछ नहीं भी देते। चाइल्ड को केयर करने के लिए नहीं होती, सोशल सिक्योरिटी सिस्टम नहीं होता कोई, है ना। तो हाउएवर, तो वुमेन विद हाई एजुकेशन, लेकिन अगर कोई ऐसी विमेन है जो बहुत ही ज़्यादा हाईली एजुकेटेड है और उसके पास स्किल बहुत ज़्यादा है, हाईली स्किल फॉर्मेटेड है, तो ऐसे केस में उसको मेन के इक्वल मिल सकती है, आर पेड एट पार विद द मेन। एट पार का मतलब क्या है, जितनी मेन को मिल रही है उतनी ही विमेन को मिल सकती है, लेकिन उसके लिए ये है कि विमेन बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड हो और हाईली स्किलफुल हो। अमंग द ऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर देखा जाए तो टीचिंग और मेडिसिन्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड एक तरीके से फील्ड्स हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी विमेंस को भी एक तरीके से देखा जाता है कि कुछ विमेंस आपकी प्राइवेट सेक्टर्स में भी जॉब कर रही हैं, गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी जॉब कर रही हैं, सिविल सर्विसेज में भी जॉब कर रही हैं, एडमिन डिपार्टमेंट में भी जॉब कर रही हैं। तो बहुत ज़्यादा आजकल का टाइम अगर देखा जाए तो विमेन आर इंडल्ज इन मैनी काइंड्स ऑफ द एक्टिविटीज़। पहले बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल अगर वे देखा जाए तो पहले के टाइम पे एजुकेशन के लिए विमेंस को बाहर भी एक तरीके से नहीं भेजा जाता था और उनको जॉब नहीं कराई जाती थी, बट आजकल के टाइम पे धीरे धीरे करके जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो थोड़ा थोड़ा ओपन होने लगी हैं, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक जो था इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का, यहाँ पे हमारा वाइंड अप हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे टॉपिक दैट इज़ क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। थैंक यू।